भाई इंडिया ने पूरी दुनिया हिला दिया, स्काउट अनाउंस करके किया है। इंडिया का जो ओडीआई स्क्वाड है वो है न्यूजीलैंड टूर वाला। न्यूजीलैंड के साथ जो इनकी सीरीज शुरू होने लगी है, मेरा ख्याल है 10-11 से शुरू हो रही है, जिसके अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको मिलेंगे। उसका स्क्वाड क्या है? अपने पड़ोस में देख के हम इंडिया का ही सेटअप नहीं अप्लाई कर सकते अपने पास, वो ज्यादा हम उससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन। नहीं, देखें इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में देखें बहुत ही पैशनेट आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एट द लोअर लेवल। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना को तबाही वाला स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है ना, बेटा न्यूजीलैंड वालों पहले ही माफी मांग लो। टीम इंडिया के स्क्वाड पे जरा नजर डालते हैं। दिस इज द स्क्वाड, दिस इज द टीम, दीज आर द बॉयज। इस टीम को आप कैसे देखते हैं? यार हर लिहाज से परफेक्ट टीम है। हर लिहाज से आप ओपनर्स बैट्समैन से शुरू हो जाएं, देन मिडिल ऑर्डर आ जाओ, आप स्पिनर्स पे आ जाओ, फास्ट बॉलर पे आ जाए। नया टैलेंट जो आ रहा है वो नया टैलेंट इस तरह का आ रहा है कि मैच के मैच या सीरीज की सीरीज ही जितवा देते हैं। तो आपके उनके नए प्लेयर जो जितने भी आएंगे ना, वो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है, वो चेहरे से पता चल रहा होता है कि कॉन्फिडेंट है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो जिस सिस्टम के तहत और जिस डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आईपीएल के अंदर जो क्राउड के सामने जिन लोगों प्लेयरों के साथ जिन ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, इनके चेहरे इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क नजर आता है जब ये नेशनल ड्यूटीज पे आते हैं। अच्छा, ये माइंडसेट अब उनको समझ आ गई है कि हमने अगर कोई किसी से जीतना है ना, तो हमें 50 ओवर खेलने पड़ेंगे, और एक बंदा जो 60-70 पे, दो बंदों ने उन्होंने 60-70 किए, वो दो बंदों में 60-70 करने वाला अगर एक 100 पे पहुंच गया ना, तो दे विल गेट 300। रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस किस्म की फॉर्म के अंदर है, विराट कोहली तो कुछ ज्यादा खतरनाक फॉर्म के अंदर है, इनको देखने का बड़ा दिल होता है और ये फाइनली हमें नजर आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है, मैं इरफान पठान की बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। कहते कि ओडीआई क्यों 3 ओडीआई, क्यों 5 ओडीआई नहीं, क्यों 5 ओडीआई की सीरीज नहीं हो रही? ठीक है, 3 मैचेस होंगे। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? आई मीन किन चीजों को, फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। जो 2-3 वीक पॉइंट दिखाई दे रहे थे ना इंडियन टीम में, वो बाहर चले गए हैं। पाकिस्तानी इस स्क्वाड को देखकर मेरी फट रही है। मेरे ख्याल से बीसीसीआई की जीत है, इस मैनेजमेंट की जीत है कि उन्होंने वो टीम पिक की है अपॉइंट करने के लिए जो कि शायद सबसे बेहतरीन चॉइस हो सकती थी। मेरिट जीत गया, सिस्टम की जीत हो गई और इंडिविजुअल्स को मौका मिलेगा। तो मैं आपको स्क्वाड बताने लगा, भाई बड़ा तबाही वाला स्क्वाड है। जितना किंग तो है भाई, किंग कोहली के बिना क्या मजा क्रिकेट का। तो मैं आपको बताता चलूं, शुभमन गिल जो है वो कप्तान है, वाइस कप्तान जो है वो श्रेयस अय्यर है, उसके बाद आपके किंग कोहली हैं, रोहित शर्मा है, दो विकेट कीपर हैं, एक केएल राहुल है, एक ऋषभ पंत है। पहले ये दुनिया को डराने के लिए अनाउंस किया कि भाई डर जाओ, ये हमने आपके सामने ये शिकार अपने शेर छोड़ दिए हैं, आज जो इनका बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। जो नहीं हुए तो वो समझना शुरू हो गया क्रिकेट खत्म हो गई है। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए, वो क्या मजाक में किए? मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट, बैट्समैन सारे स्पेशलिस्ट, विकेट कीपर, बैट्समैन, ओपनर स्पेशलिस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है यार। मेरा ख्याल है इनका मुकाबला, मुझे नहीं लगता कि इस टीम को कोई रोक पाए। तो इंडिया ने भाई 3 ओडीआई मैच खेलने हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बट भाई मोहम्मद शामी को एक दफा फिर से ड्रॉप कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर का फिटनेस का इशू है, और साथ में भाई हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को जो है ना वो रेस्ट दिया गया है। 11 बनाने में मुश्किल होगी गौतम को। मुझे लग रहा है ये 15 जो आज बनाए हैं ठीक ठाक मुश्किल हुई है, ठीक ठाक दिमाग लड़ाना पड़ा। 11 तो बहुत बात की बात है, पहले 15 बनाने में, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने ज्यादा है, प्लेयर्स बनाए उन्होंने, और आप देखें कि वो सारे फॉर्म में है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ओडीआई का स्क्वाड आ चुका है, जिसमें कई प्लेयरों की वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जहां देख सकते हो शुभमन गिल जो टीम इंडिया के न्यू कैप्टन है ओडीआई के, उनकी भी वापसी हो रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो खेल नहीं पाए थे इंजरी की वजह से, पर इस बार वो खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। वहीं पे श्रेयस अय्यर सबसे मेन नाम है ये मिडिल ऑर्डर का, क्योंकि सब वेट कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर कब आएंगे, कब वापसी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और टीम इंडिया को मैच जिताते हैं, और श्रेयस अय्यर की वापसी होना सबके लिए खुशखबरी है। अब श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट है और ओडीआई के लिए टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए तैयार है। और जहां पर हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी नहीं हुई, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप को 1 महीना ही बचा है, और हार्दिक पांड्या को जितना हो सके रेस्ट दे रहे हैं। वो सिर्फ T20 ही खेलेंगे, ओडीआई नहीं खेलेंगे अभी, जब तक T20 वर्ल्ड कप नहीं हो जाता। और ये सही फैसला भी है बीसीसीआई का। और जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली तैयार बैठे हैं भाई एक और बार अपने नाम ये सीरीज करने के लिए। देख सकते हो जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किस तरह से खेला वहां पर, और रोहित शर्मा वहां पर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। और जब साउथ अफ्रीका आई थी इंडिया, तो विराट कोहली तो भाई अनबीटन थे इधर, किस तरह से 2 शतक 150 लगाए थे इस टूर्नामेंट में, और अलग ही लेवल की पारियां खेल रहे थे, और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे। और इस बार भी चाह रहे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली रोहित शर्मा इसी तरह का खेले, और बताए सबको कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप हमारे बिना नहीं हो सकता। और ये सही बात भी है, और जिस तरह की अब ये फॉर्म में है। इंडिया का जो ओडीआई स्क्वाड है वो है न्यूजीलैंड टूर वाला। न्यूजीलैंड के साथ जो इनकी सीरीज शुरू होने लगी है,
मेरा ख्याल है 10-11 से शुरू हो रही है, जिसके अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको मिलेंगे। उसका स्क्वाड क्या है? शुभमन गिल कप्तान है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस इसके ऊपर आ रहा लिखा। वाशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, नीतीश, हर्षद राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल ओडीआई के अंदर रखा गया। खुशी हुई है देखते हुए कि जायसवाल है, गिल के होते हुए जायसवाल इस स्क्वाड का हिस्सा है। अगर गिल नहीं खेलते तो फिर जैसे कहते हैं ना, जायसवाल को मौका मिलेगा, और क्या पता जायसवाल को वैसे भी ये लोग मौका दे दें। तो ये स्क्वाड है जिसके अंदर एक जो चेंज है ना मुझे बड़ा बुरा लगा, वो था ऋतुराज गायकवाड़ का। पिछली सीरीज के अंदर उस लड़के ने परफॉर्म किया था, उसने सेंचुरी भी मारी थी, उसके साथ यही होता है, वो परफॉर्मेंस देता है लेकिन उसके बावजूद वो टीम में फर्स्ट चॉइस कभी भी नहीं रहता, और वही हुआ। हालांकि वो ओपनिंग का प्लेयर है, फिर भी उसने नंबर 4 के ऊपर आके अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, तो उसको जगह नहीं मिल सकी, वो टीम से बाहर हो चुका हुआ। श्रेयस अय्यर वापस आ चुके हुए, इसी के साथ साथ बुमराह इस टीम का पार्ट नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई हार्दिक पांड्या भी नहीं है, ओडीआई के अंदर रेस्ट दिया जा रहा है, T20 के प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके से फिट रहे। लेकिन मोहम्मद शामी, इधर इस स्क्वाड को देखते हुए सिराज तो नजर आ रहा है, लेकिन शामी को ना देखते हुए नजर आना ये समझ से ये जिसे कहते हैं समझाता है कि शामी अब इंडियन क्रिकेट में आते हुए नजर नहीं आ रहे। जब तक अगर कहा रहे तब तक तो शामी आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो साफ क्लियर है। बाकी रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस किस्म की फॉर्म के अंदर है, विराट कोहली तो कुछ ज्यादा खतरनाक फॉर्म के अंदर है, इनको देखने का बड़ा दिल होता है और ये फाइनली हमें नजर आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या, मैं इरफान पठान की बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कहते कि ओडीआई क्यों 3 ओडीआई, क्यों 5 ओडीआई नहीं, क्यों 5 ओडीआई की सीरीज नहीं हो रही, क्यों हम ट्राई सीरीज नहीं खेल रहे ओडीआई के अंदर। ये वो बात कर रहे थे, कह रहे थे ओडीआई क्रिकेट को रिवाइव किया हुआ है विराट कोहली और रोहित ने, इनको देखने के लिए इतनी आवाम आती भी है, फिर जैसा कहते हैं ना व्यूअरशिप भी मिलती है इनकी वजह से, तो फिर ओडीआई सीरीज को भरा कर दिया। जब बिल्कुल वो सही कह रहा है, ये किया जा सकता है। जब तक रोहित और विराट कोहली खेल रहे हैं तो इंडियन क्रिकेट चाहे तो उसको कर सकती है। ज्यादा मैचेस देखने को मिल जाएंगे, जितने ज्यादा मैचेस उतनी ज्यादा मजा, उतना ज्यादा चांसेस विराट कोहली सेंचुरी कर लेंगे अपनी 100। अच्छा स्कोर को देखा जाए तो बुरा नहीं, अच्छा स्कोर है, अच्छा स्क्वाड है। बॉलिंग आप कह सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा बड़ी मार खाता होता है, हर्षित राणा को बहुत मार पड़ती होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी एक ऑलराउंडर है, वो भी बॉलिंग में इतना अच्छा नहीं है। एक अर्शदीप सिंह अच्छा बॉलर, सिराज अच्छा बॉलर, 2 अच्छे फास्ट बॉलर है, बाकी स्पिनर तो इंडिया के अच्छे रह ही रही है। के बराबर बॉलर मानता हूँ उसको, कई लोगों को इतराज होगा, मैं मानता हूँ शाना बॉलर है, बहुत तीखा, सीम जितना सा यूज करता है यार वो लड़का। असल में ये बात है कि आपने जब आपको रखा नहीं जाता और जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ दोबारा टीम में आते हो और परफॉर्म करते हैं, न्यूजीलैंड वाली कितनी जबरदस्त बॉलिंग थी उसकी। आपको मैं बात बताऊं शोएब भाई, मैं ना इंडियन जर्नलिस्ट को ये कहा करता था, मैं कहा जितना कद आप लोग विराट कोहली का बढ़ाते हो ना, इक्वली उतना कद आपको बुमराह का बढ़ाना चाहिए। ये तो अब आके ये मानते हैं कि बुमराह हमारा वर्ल्ड बेस्ट, और ये जो अभी इन्होंने खेला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उस पर शोर मचा, या ये वर्ल्ड कप 2024 में बुमराह किया। मैं इनको 2020 मैं 21, 22, 23 तब से इंजर्ड भी था बीच में, मैं तब से कह रहा हूँ ये बुमराह जो रिटर्न हुआ 2023 में हुआ, ये एशिया कप में हुआ, ठीक है ना। जब आपको याद है जब हमारे खिलाड़ी नंबर 1 टॉप के ऊपर थे और हम कहते थे कोई मैच, जब लोग कंपैरिजन भी करते थे हमारे क्रिकेटर का बुमराह से, ये सब चलता भी था। मैं उस वक्त इनके जर्नलिस्ट को कहता था कि आप लोगों ने जितना विराट कोहली को दर्जा दिया हुआ है ना, एग्जैक्टली उतना दर्जा बुमराह डिजर्व करता है। ये मैं इनको बोलता होता, ये बाद में इन्होंने फिर जाहिर उसने परफॉर्म भी किया, वो किया। मैं अभी भी ये कहता हूँ जितना ये बुमराह को करते हैं उतना ही फास्ट बॉलिंग में ये शामी को भी इनको करना चाहिए। इतना बड़ा बॉलर वो भी है, शायद T20 में थोड़ा थिन है उसका, मगर वनडे और टेस्ट में, स्पेशली वनडे में उसका बुमराह से भी अच्छा रिकॉर्ड है। ट्रू, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा डिसिप्लिन शायद मामला हो जाता, वो शायद इस मामले को थोड़े अच्छे तरीके से डील करता तो हो यार, बट फिर भी अगर BCCI ये समझता है कि यार ये हमें 1 साल तक काम आ सकता है, या विजय हजारे में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, फिटनेस लेवल अच्छा है, तो ये छोटे मोटे ईगो प्रॉब्लम कुछ नहीं होते। बॉलर तो वो बड़ा है, वही एट द एंड ऑफ द डे किसके काम आएगा, BCCI के काम आएगा ना, इंडिया के काम उन्हीं का ही बता, उन्हीं के लिए खेलता रहा, उन्हीं के सब प्लान में रहा। अगर ये है इशू कि यार खुलेआम आके बोल दिया, ये क्या बात हुई, यूं तो फिर कोई भी आके बोल देगा ऐसा, अगर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग इस चीज को अच्छा नहीं समझते और काटा लांदे ने ऐसे नाम थे। जैसे इंग्लैंड ने लगा दिया था
पीटरसन के ऊपर, वो तो खैर कोई और कंट्रोवर्सी थी, बट बड़े बोर्ड जो होते हैं वो फिर नहीं देखते आगे कौन है, वो प्लेयर फैसला कितना मारते बड़ा हैं। हाँ, वो फैसला मारते हैं सीधा सीधा। नहीं, इसके एक बहुत बड़ी एग्जांपल सना भाई ये भी है ना कि देखो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर कितनी बात हुई, मीडिया के ऊपर कितनी कैंपेन चली, आल दो के दोनों साइड से ही चली, उनके फेवर में भी चली, उनके अगेंस्ट भी चली। जर्नलिस्ट जो उनके हक में थे वो भी बोले, जो उनके अगेंस्ट थे वो भी बोले, बट इन दोनों के मुंह से आपने कहीं पे भी एक लफ्ज नहीं सुना। इन्होंने कहा नहीं, कि रविंद्रा हमारा भी नहीं बोला सर, ये दोनों आ गए थे, रविंद्रा नहीं आया था, लेकिन वो नहीं बोला था। हाँ, उसका तो चलो अप टू सम एक्सटेंट लोग ये भी कहते हैं ना, क्योंकि उनकी मिसेज जो है वो एक मतलब पार्टी से हैं और फिर उनका अपना भी एक असर और रसूख है उसी से। लेकिन उसका तो मुतबादल भी है इनके पास, अक्षर पटेल। शामी का तो मुतबादल भी नहीं है। वो मुतबादल तक कहना बात रहा है हर्षित राणा नु, वो भी ठीक बॉलर है, लेकिन शामी के कदम में तुझके जूते में पाँव थोड़ी आता है उसका। नो चांस। अगर शामी फिट है तो अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसका रिदम, वो सीम पोजीशन, वो सब, वो क्योंकि हिजे ज़ारे मैं नहीं देख रहा लाइव में, तो वो है तो व्हाई नॉट, ही शुड बी द फर्स्ट चॉइस अगर वो है। क्योंकि वो साउथ अफ्रीका की कंडीशन जो है ना वो बाउंसी के साथ साथ स्विमिंग भी बड़ी है, उसको सूट करेगी, 100% सूट करेगी।